अस्सलामुअलैकुम, मैं शाह संजरानी और आप देख रहे हैं सुनो। और आपको पता होगा कि सानह गुल प्लाज़ा हुआ था, उसके बाद जो है जो दुकानदार थे उन्हें ठीक ठाक नुकसान हो गया, लेकिन ताहाल उनकी जो है भराई नहीं हो पाई है। और इसके हवाले से हम देख रहे हैं कराची के नौजवान हैं, उन्होंने इनको स्पेशली बाज़ार जो है जहाँ पर कयूमाबाद के करीब एक शादी हॉल है उसमें इनको जगह दे दी है। और जो यंगस्टर्स हैं कराची के वो उन्होंने जो है यहाँ पर इनको स्पेस दिया है। ये आपको बाज़ार हम दिखा देते हैं और फिर जो आगे उनकी पूरी टीम है उनसे भी हम मिलवाते हैं कि जो गुल प्लाज़ा के लोग हैं उनके लिए ये ख्याल उनके पास कैसा है। फिर हम आवाम से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे। आगे हमारे साथ ये खड़े हुए हैं जी, ये राफ़े हैं। राफ़े, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो अपना आवाम को तारुफ करा दें, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तो हुकूमतों का होता है कि जिनका नुकसान हो गया, बाज़ार जल गए, आइडिया कैसे आया था और ये कब तक ये आपका बाज़ार यहाँ पे लगा रहेगा? क्योंकि पैसे देने होते हैं भाई, शादी हॉल है ये। हमदर्द हाथ जिसने गुल प्लाज़ा बाज़ार लगाया, मैं उस एनजीओ का एक फ़ाउंडर हूँ। मैं एक शहरी हूँ जो अपने शहरियों का सोच रहा हूँ। हमने ये 3 दिन का बाज़ार लगाया था, एक मेला सजाया था, एक मार्केट थी। आप देखें माशाल्लाह एक बैंक्वेट है, एसी चल रहे हैं, लाइटें हैं, रोशनी है, फैमिलीज़ आ रही हैं, सिर्फ फैमिलीज़ आ रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं। एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, वेंडर्स ने बोला इसको प्लीज़ 2-3 दिन बढ़ाएं। अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ऐसे दिन हैं, लोग बिज़ी होते हैं, काम होते हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको पूरा एक हफ़्ता बढ़ाएं ताकि इनको एक और वीकेंड मिले ईद से पहले। तो जाहिर सी बात है, अगर लोग आके शॉपिंग करेंगे, ये अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो ईद की खुशियाँ मिलेंगी, ये हमें भी कुछ दुआएं देंगे, उन लोगों को भी दुआएं देंगे। ये थोड़ा आगे हमें दिखाएगा ना कुछ जो कितनी शॉप्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर होता है ना कि भाई कैसे हो सकता है कि लाखों रुपए का एक एक दिन का होता है भाई शादी हॉल का, और या पैसे वैसे लिए हैं या इन्होंने, या इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी बताएगा। देखें, आप यहाँ फ्री एक आए हैं, आपसे किसी ने कोई एंट्री नहीं ली, आप ज़ाहिर इंटरव्यूज़ भी करेंगे, आप लोगों से पूछिएगा कितने पैसे लिए हैं। टोटल ऑफ 0 रुपीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट वेंडर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिलीज़ आएँ, कोई एंट्री टिकट नहीं, अपने एंट्री टिकट के पैसे बचाएं, इनसे शॉपिंग करें, इनको खड़ा करें, बाकी सब हमारा इदारा करेगा। अब हमारे साथ इसी इनकी जो कराची के नौजवान हैं, उनकी एक टीम के मेंबर है महक, उनसे मिलवा दें। महक, ये आइडिया किसका था? ये तो बड़ी सोच है आपकी, कैसे ख्याल है? ये जिस दिन क्या कहते हैं, जिस दिन एक्चुअली हादसा हुआ था ना, उसके तीसरे दिन हमने ये अनाउंस कर दिया था कि हमारा जो भी बड़ा इवेंट आएगा ना, उसमें हम लोगों को फ्री स्टॉल स्पेसेस देंगे। फिर वो कम्युनिटी बढ़ती गई, लोगों ने फ्री स्टॉल स्पेसेस दे दिए, बट वो काफ़ी नहीं था क्योंकि देखें दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। फिर हमदर्द हाथ और हमने फिर ये सोचा कि हम कोशिश करके कोई थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिससे कुछ तो आसरा हो जाए उन लोगों का जिनके पास अभी भी जो ईद उनका मेन फोकस रहता है, उसमें थोड़ी उनकी भलाई हो जाए। नहीं तो इसमें आपकी कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई हुकूमत या कोई सेठ होते हैं ना, तो या वैसे ही अपनी मदद आप? अपनी मदद आप भी है, डोनेशंस भी आ जाती है। वैसे वी वुड अपील टू द गवर्नमेंट कि अगर इनको कोई प्रॉपर एक जगह दे दें जिसके अंदर ये लोग अपनी दुकानें कर सकें और दोबारा से अपना ज़िंदगी का के पहिए को दोबारा से चला सकें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना नुकसान इनको हो चुका है। देखिए, हम आज करेंगे, कल करेंगे, उसके बाद फिर इनको एक प्रॉपर जगह तो चाहिए ना, ये तो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। तो हम ये अपील करते हैं कि गवर्नमेंट कोई हमें एक परमानेंट सोल्यूशन दे दें। अच्छा, मैं ये बताएंगे आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? यार यंगस्टर्स, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं? तकरीबन हमारी अपनी टीम में तकरीबन 10 लोग हैं, जिसमें सारे ही यंगस्टर्स और मतलब सारे मिडिल एज सब हैं। Approximate कितने हैं? 10 हम लोग तकरीबन 10 लोग हैं। जो कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई यहाँ पर लोगों को देख रहा है, तो सब मिल के काम कर रहे हैं। अब हम आगे आपको विज़िट करवाते हैं, जो अवाम है उससे भी बात कराते हैं, सपोर्ट करने आए। फिर जो दुकानदार हैं उनसे भी, जिनके स्टॉल लगे, उनसे भी मिलवाते हैं। आपकी गुल प्लाजा में दुकान थी? जी, हमारी गुल प्लाजा में कौन से फ्लोर पे थी? फर्स्ट फ्लोर पे दुकान थी। मैंने नई ओपन की थी, 17 दिन हुए थे। मैंने 10 साल मार्केट में काम किया है। उसके बाद ये 1 जनवरी को मैंने नई शॉप ओपन की थी जो 17 दिन में ख़त्म हो गई। उसके अलावा बस अभी स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे। हमदर्द हाथ वालों ने हमारे को बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख्याल। अवाम आ रही है, अवाम क्या कहती है? अवाम आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, अवाम आ रही है। और इसके अलावा जो यहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, वो मतलब अवाम को और भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बुला रहा है अवाम। अब गुल प्लाजा तो जल गया ना, अब वो बिजनेस तो नहीं होगा, तो बिजनेस उतना हो पाएगा या कुछ ना कुछ ईद निकल जाएगी? तो ईद का खर्चा तो निकालने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा तो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो 3 दिन का था, तो इन्होंने गुल प्लाजा ने इनको बोला कि भाई आप बढ़ाएं इसको, थोड़ा सिस्टम, लोगों का खर्चा निकल जाएगा। तो इन्होंने बेचारों ने और हमारे को सपोर्ट करके मतलब 7 दिन और इवेंट बढ़ा दिया। अब आवाम का काम है कि आवाम आए और यहाँ पे शॉपिंग करे और गुल प्लाजा वालों को सपोर्ट करे। गुल प्लाजा की अपनी भी एक एसोसिएशन होती है जो कि हर महीने जो है आपकी जो मेंटेनेंस भी लेती है, वो कहाँ है? वो तो मेंटेनेंस जो लेती थी वो तो सब कुछ खत्म हो गया ना, जो मेंटेनेंस वो सपोर्ट कर रही है आपको या नहीं? यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा?
कमेटी के बंदे आ रहे, कल भी हमारे आए हुए थे कमेटी वाले, यहाँ पे घूम रहे, सबको देख रहे, आगे पीछे सब कुछ अल्लाह का शुक्र है वो सही है। और हमारे मार्केट वाले जो मेंटेनेंस ले भी रहे थे ना, वो मार्केट पे ही लग रहा था, कोई वो लाखों रुपए नहीं ले रहे थे वो। हाँ, हम वो नहीं कर रहे, लेकिन उनको होना जरूरी है। बहरहाल एक नहीं, वो अच्छी हमारे बात है। मतलब हमारी कमेटी ऑफिस वाले भी जो अच्छा, good कमेटी है। वाले ना अच्छे हैं बंदे, हमारे गुड बंदे, तनवीर पास्ता हो गया, आजी भाई ये वगैरह। कब तक अब लगा रहेगा ये लोग? ये लगा रहेगा इतवार तक, इंशाल्लाह इतवार तक जो है ना ये इवेंट लगा रहेगा। सही है, हाँ इंशाल्लाह, हमारी तो उम्मीद है कि हम लोग रिस्पॉन्स अच्छा हाँ रमज़ान आखिरी 4 रात तक लगाए, बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह देखते क्या होता है। है। मजीद लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, गुल प्लाजा को सपोर्ट हो रही है, अच्छी बात है, बट ये कि कोई हो रही है आप लोगों की सेल? आपकी दुकान थी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुकान थी हमारी, रेड होम स्टोर बेडशीट की हमारी दुकान थी, मेज़ानाइन फ्लोर पे, शॉप नंबर M153। काफ़ी फ़र्क पड़े। देखें ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो NGO कर रही, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक बैंक्वेट दिया हुआ है बिल्कुल, और आपको अफ्तारी भी कर रहे हैं, सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ ऐसी दी हुई है कि एक मॉल की तरह हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कराची में ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी देखा पूरे कराची के कोई सेल वगैरह हो रही है? क्योंकि होता है ना कि अपनी दुकानों, वो तो गुल प्लाजा को तो कौन नहीं जानता, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम गुल प्लाजा में नहीं बैठे हुए अपने, यानी कि वो कोई दूसरी जगह नहीं बैठे, गुल प्लाजा में ही बैठे हुए हैं, ऐसा है। यानी कि बहुत अच्छी सेल आ रही है, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी सारी इन्होंने मार्केटिंग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, यानी कि रीच इतनी हुई हुई है, कस्टमर की हाइप इतनी बनी हुई है कि हर कोई आ रहा है। गुल प्लाजा वालों के लिए कहा गया था कि पोलो ग्राउंड में जगह दी जाएगी, वो उसका क्या बना? नहीं, कुछ वेंडर वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो इसकी हाइप बनी हुई है ना, वो पोलो ग्राउंड के आप देख लें, बहुत कम लोग जानते हैं पोलो ग्राउंड में हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, या फिर कस्टमर्स को नहीं पता कि पोलो ग्राउंड में स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन ये NGO जो बहुत अच्छा काम कर रही है, राफे भाई हैं इनके फाउंडर जो हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजीद जी बिल्कुल, इनका दुकान ये देखें ना, इनके स्टॉल, ये गुल प्लाजा में जो है मेज़नाइन फ्लोर पर इनकी दुकान थी। और क्या कहेंगे भाई, गुल प्लाजा तो ज़्यादा होगा, क्यों भरपाई उतनी हो पाएगी? नहीं, इंशाल्लाह उतनी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके बरक्स अल्लाह ताला बेहतर देगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। एक और देख रहे हैं कि स्टॉल है, उस पर जो है देखें मुख्तलिफ अंगूठियाँ रखी हुई हैं। आप ही गुल प्लाजा में कौन से फ्लोर पर दुकान? सर हमारी बेसमेंट में शॉप थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज वगैरह की शॉप थी हमारी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें तो मतलब बहुत खुशी हुई, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमको, और बहुत हम तो मतलब जो है ना वो बहुत सेटिस्फाई हैं इस तरह से। आवाम आ रही है माशाल्लाह। 3 दिन तो मतलब जो पहले के डे थे वो बहुत अच्छे थे, और उसके बाद ये इन्होंने एक्सटेंड किया हम लोग के लिए। तो ये है कि कल थोड़ा सा स्लो था, लेकिन वैसे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी देखें माशाल्लाह अच्छे जो है वो क्राउड है, और अच्छा सपोर्ट कर रहा है माशाल्लाह गुलप्लाजा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसी तरह से सपोर्ट चलती रही तो इंशाल्लाह ईद जो है ना वो हम लोगों की भी जो है वो अच्छी जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि उतना तो नहीं होगा, लेकिन ईद बहरहाल गुजर जाएगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। ये गुल प्लाजा वालों का भाई, ये जो उनकी मदद के लिए लगा है बाज़ार, आपको कैसे पता चला इसका? मैंने इनका पेज देखा था बेसिकली, और बहुत अच्छा लग रहा है, आके हर चीज़ मिल रही है, और आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आपने क्या लिया है? और रमज़ान के लिए ज़ाहिर एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, उस पर सेलिंग होती है, तो आप किसके साथ आई? मैं भाई एंड मदर के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे इनको, आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम का ये कि आए, इनको सपोर्ट करें, इतना नुकसान हुआ है इनका, तो बिल्कुल आए, सपोर्ट करें इनको नीड है अभी हमारी। तो जी बहन, आप यहाँ पर कैसे पता चला ये गुल प्लाजा वालों की ज़ाहिर एक सानिया हुआ सपोर्ट करने आपको? जी बिल्कुल, सपोर्ट के लिए भी आए हैं, और इंस्टाग्राम पे हम देख रहे थे रील्स, तो हमने कहा कि शायद हो सकता है फेक होगा, लेकिन आए तो बहुत अच्छा हमें मिला है रिस्पॉन्स यहाँ से, और प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल हैं, तो वहाँ से ये कि यहाँ पे भी हमें वही सेम प्राइजेस मिले। क्या मैसेज होगा? आप खुद भी कह रही हैं, आपको कैसे पता चला? मैंने तो इंस्टाग्राम पे रील देखी थी वैसे ही, और ये कि हम तो नियरेस्ट ही यहाँ पे रहते हैं फ़ेज़ 1 में ही, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों को भी रेकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ, इनको सपोर्ट करें, ताकि इनकी ईद भी और इनकी फैमिली वालों की ईद भी बहुत अच्छे से गुजरे, और ये कि प्राइजेस भी इनके बहुत रीज़नेबल हैं। क्या कहेंगे, गुल प्लाजा का बड़ा सानिया, दायर उतनी भरपाई तो नहीं पाई, लेकिन जो कराची के यंगस्टर्स हैं उन्होंने उनकी अपनी मदद की, आप इनको जो है ये चीज़ें जो स्टॉल लगा दें, क्या कहेंगे, आपको कैसे पता चला है? सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली जो है वो वॉलंटियरली जो है वो बोलना चाह रहा था कैमरा पे कि यहाँ पे आके एक तो साथ साथ दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि एक यंगस्टर जो है हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, और दुख इस बात का है जो एक सानिया गुजरा था, तो उसके ऊपर एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया। तो मैं कराची में रहता हूँ, तो मैं अब ये ख़ुद को जो है वो लकी फील करता हूँ कि अगर कल को खुदा ना खास्ता हम में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा होता है,
तो दिल को ये तसल्ली रहेगी कि यहाँ पे जो अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे तो कम से कम यहाँ पे जो लोग हैं जैसे वॉलंटियरली जो है वो बहुत कुछ कर देते हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं देखता हूँ आते जाते रास्ते में जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि अफ्तार पार्टीज़ और मतलब ऐसे कर रहे होते हैं जैसे एक पूरी कराची इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली। तो एक फैमिली की तरह जो है वो यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। बाकी यहाँ पे आके बहुत अच्छा भी लगा मुझे। और इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी तो एकदम बराबर में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से अगर कुछ हेल्प हो सकती है, देखें एक चीज़ होती है कि किसी को देना और एक किसी से ख़रीदना, तो वो भी एक तरह की हेल्प है। तो मेरी नज़र में ये ज़्यादा अच्छी हेल्प है। अभी ये बारी साहब से हमने कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो है वो ड्रेसेस लिए, इसके अलावा वहाँ से भी हमने शॉपिंग की है। अभी चल रही है शॉपिंग, इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है वो और करेंगे शॉपिंग वगैरह। थैंक यू सो मच। आप देखें ना, ये एक जज्बा है जो कराची वालों के दिल भी जीत लिए थे। वो यही कह रहे हैं कि एक बड़े ब्रांड्स में जाकर ख़रीदारी कर सकते थे लेकिन यहाँ पर आए और उन्होंने ख़रीदारी। एक और फैमिली, आप कहाँ से हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहल्ले से आए हम लोग। क्या कहेंगे, ये जो लड़कों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। गुल प्लाजा वालों का नुकसान तो बड़ा हो गया अब, लेकिन स्टॉल जो है इनको लगा के दिया। बिल्कुल, ये रेडिसन हॉल वालों की ज़रूरत से बहुत अच्छी सपोर्ट है कि यहाँ पर जो भी इस दौरान जो इस सीज़न में हम लोग यही परेशान थे कि गुल प्लाजा एक बहुत बड़ा चलने वाला एक मॉल था, जो इसके बाद हम परेशान थे कि क्या लें। तो ये हमारे करीबी एक जगह है तो हमने कहा विज़िट करते हैं यहाँ पे, जाके हमें पता चले कि क्या वैसे ही वैरायटी हैं। वैसे बहरहाल तो नहीं है, वैसे जैसे गुल प्लाजा की थी उस चीज़ को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत ये चीज़ें हैं। ये खातून है, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा कि इनकी ज़ाहिर भरपाई तो नहीं हो पाएगी लेकिन कराची के यंगस्टर्स है वो खड़ा हो गया इनको सपोर्ट करने के लिए, और आपको क्या मैसेज होगा? लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और बल्कि जितना हो सके एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, ताकि जो है इन लोगों की भरपाई तो नहीं कर सकते हम, एक छोटी सी हेल्प है हमारे लिए। ये रमज़ान के महीने में एक नेकी भी है, अल्लाह इसका हमें अजर भी देगा और सवाब भी देगा। आपका किस फ्लोर पे था? बेसमेंट में शॉप थी हमारी। ओवरऑल ये कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया है और ये एक वाहिद लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और सपोर्ट भी इस तरह किया है, टोटल सपोर्ट। हमें अफ्तारी भी कराते हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और बार बार आके पूछते भी हैं। और ऑर्गेनाइज ऐसा किया है कि कस्टमर यहाँ आ रहे हैं, और अगर कोई किसी की परचेजिंग नहीं होती तो ये खुद आके परचेजिंग करते हैं। आप लोगों से कोई पैसे वैसे लिए हैं या वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि हमें हर सहूलत है, चाय भी पिलाते हैं, हमें खाना भी देते हैं। किस किस चीज़ की जो चीज़ें यहाँ पे जो लोग आके ले सकते हैं? मेरे पास नाइट सूट्स वगैरह हैं, बच्चों के नाइट सूट्स हैं, अंडर गारमेंट्स है, इसके अलावा एसेसरीज़ वगैरह भी हैं डिफरेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण अशफाक है। क्या कहेंगे, कराची के नौजवान जो है स्पेशली उठ खड़ा हुआ है, इनको सपोर्ट कर रहा है, किस तरह देखते हैं इस स्टेप को? जो हमारी ब्लॉगर बरादरी कह लें, हमने तो बहुत सपोर्ट किया और अभी भी हमें सपोर्ट करने ही आए। जैसे भी मैंने पहले भी किसी और को भी बता रही थी कि जब हमारे यहाँ शादी होती थी, किसी का बच्चा पैदा होता था या कोई भी इवेंट होता था, या घर सजाना है या नया घर लिया या किसी को तोहफा देना है, तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती थी वो था गुल प्लाजा। पहली थॉट आती थी गुल प्लाजा। हम सब के लिए ही गुल प्लाजा सेकेंड होम था। कुछ भी लेना हो, गिफ्ट हो, घर की क्रॉकरी हो, बर्तन हो, कर्टन्स हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, जहेज़ बनाने से लेके छठी बनाने तक हम सब चीज़ें जो है वो गुल प्लाजा से ही लेते थे। वो एक ही चीज़ थी हमारे दिमाग में। तो अब मेरे ख्याल से हर एक की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं गुल प्लाजा से कि चाहिए हमें कि हम इन्हें सपोर्ट करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कराची वालों को तो स्पेशली ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। अगर आप अदर सिटीज़ से हैं तो इन सब के पास ऑनलाइन अवेलेबल है, ये आपको डिलीवर भी कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इन लोगों का इतना नुकसान हुआ है, तो हमारा बनता है एज ए नेशन कि हम इन्हें सपोर्ट करें। तो आप सपोर्ट के लिए आए या कुछ खरीदा है या किस लिए आए? खरीदा है। अच्छा। मैंने एक डिनर सेट खरीदा है, वो वहाँ रखा हुआ है। एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा है, वो भी पड़ा हुआ है। एक चॉपर लिया है, वो भी पड़ा हुआ है। ये हल्की फुल्की चीज़ें थी तो ये मैं लेती हूँ। आपके घर में होंगी, लेकिन लगता है कि आपने एक्स्ट्रा लिया ताकि इनकी हेल्प हो जाए। मेरी बेटी की नैनी की शादी है तो उसके लिए चीज़ें ले रही हूँ मैं, तो उनकी ताकि इनकी सपोर्ट भी हो जाए। ऑफ कोर्स इनकी सपोर्ट के लिए चाहती हैं तो ब्रांड जो है क्लिफ्टन भी जाके खरीद सकती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग में रहती हूँ, मैं चाहती तो मैं वहाँ से भी ले सकती थी, लेकिन ऑफ कोर्स हम यहाँ के सपोर्ट के लिए आए। मैं रुकी हुई थी, मैं वेट कर रही थी कि मुझे पता था, हम देख रहे थे ऑनलाइन कि ये इवेंट होने वाला है, तो मुझे था कि जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं वहाँ से लूँ, तो इसीलिए आए। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे ख्याल से सारे कराची वालों को चाहिए कि वो आए, और इसे एक्सटेंड भी करना चाहिए, चांद रात तक चलाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किरण अशफाक जो है कह रही थी, बिल्कुल इनके पास चीज़ें पड़ी हुई थी लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए आई हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके जो है ब्रांड्स की जो चीज़ें ले सकती, लेकिन इनको सपोर्ट करना एक ज़ाहिर एक सदका जारिया भी है। कीप वॉचिंग, सुनो।